अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब की रोज़ा नमाज को कबूल व मकबूल फ़रमाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और तहज्जुद की नमाज की नीयत, वक्त और किस अंदाज़ में हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। बहुत सारे लोग रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे तहज्जुद की नमाज होती ही नहीं। बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो आज के इस वीडियो में आपकी निशानदेही कराने की कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नीयत, वक्त किस अंदाज़ में हमें करनी है और कितनी रकात हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को समझ करके इत्मीनान और सुकून के साथ वीडियो को देखना है आपको। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, नीयत जो हुआ करती है ना, ये दिल के इरादे का नाम होता है नीयत। अगर आपने दिल में किसी चीज़ का इरादा कर लिया, गोया कि अगर किसी ने रात को सोने से पहले ये ख़याल किया कि हम सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे और किसी वजह से उसकी आँख नहीं खुली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे तहज्जुद की नमाज का सवाब अता कर दिया करता है। तो ये है नीयत। नीयत हमेशा अच्छी और मुस्बत होनी चाहिए इंसान की, कि अगर नीयत जो है, इरादा दिल में ख्याल किया कि हम सुबह बेदार होंगे, तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, लेकिन किसी वजह से आँख नहीं खुली, नामे आमाल में सवाब दर्ज कर दिया जाता है। और अगर कोई उठा भी और तहज्जुद की नमाज अदा भी कर लिया तो उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आपको गिनती के एतबार से एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये इबादत रब की लाडली इबादत है, रब की पसंदीदा और महबूब इबादत है। और तहज्जुद पढ़ने वाले की तरफ अल्लाह ताला देख कर मुस्कुराता है। तो इरादा दिल में हो तो ये नीयत होती है। अगर ज़बान से कोई कहना चाहे तो इस तरीक़े से कहेगा, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए अब आपको हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद यहाँ पे आपको सिरे से बताता चलूँ कि लोग गलतियाँ भी क्या क्या करते हैं। और एक ऐसी गलती तो होती है जिसकी बुनियाद पे नमाज ही नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जिससे नमाज में ख़राबियाँ, नमाज में खलल और मकरूहात के जो है दर्जे तक पहुंच जाया करती है। तो आपको साथ में ही बताता चलता हूं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको ये भी ना लगे कि जिस मकसद के लिए हम वीडियो पे आए हैं उसके जो है उसे डिले किया जा रहा है, उसे लेट किया जा रहा है। दोस्तों, जब सना पढ़ने के बाद, नियत करने के बाद जब हाथ बांध लेते हैं तो लोग सना पढ़ते हैं। और सना जो है क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं लोग, चूँकि रमज़ान शरीफ में तहज्जुद का माहौल बन जाता है और सहरी के वक्त उठने के बाद जो है तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो जो पूरे साल नहीं भी पढ़ते हैं वो रमज़ान शरीफ में ज़रूर पढ़ते हैं और फिर वो तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा देखते हैं जिसमें उसे बताया जाता है कि नीयत के बाद आपको सना पढ़नी है। और वो सना किस अंदाज में पढ़ते हैं? सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यानी सना भी साथ में बोल देते हैं, जबकि आपको सना नहीं बोलना है। ये लफ्ज़ जो सना है ना, ये बताने के लिए इसका नाम है, वो बताया जाता है इसके नाम के ज़रिया। तो आपको सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं बोलना है, बल्कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इस अंदाज में आपको सना पढ़नी है। तो सना साथ में नहीं बोलना है। तो ये हो गया, आप इस तरीके से जो है सना पढ़ लेंगे। मैंने आपको बता दिया नियत किस तरीके से करनी है। ये जो यहाँ पे एक गलती होती है, ये एक गलती जो है, इस गलती की आप सुधार कर ले। जो लोग ऐसा करते हैं, अक्सर लोगों को देखा गया है।
تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعت ہوا کرتی ہے، تہجد کی نماز کتنی رکعت۔ دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت کی تاکید فرمایا کرتے تھے، تو 8 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی بتانے کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم 2 رکعت، اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور زیادہ پڑھنا چاہے تو 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور جو درمیانی ہے وہ 8 رکعت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ثابت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ وقت کا جو ہے خاص دھیان رکھنا ہے۔ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ایک انسان عشاء کی نماز، فرض نماز پڑھ لیا، اب تہجد کا وقت اس کے لیے شروع ہو گیا، لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقت وہ شروع ہو گیا، اب وہ تہجد کی نماز جب پڑھے گا اس کے لیے اس کو سونا شرط ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تہجد کی نماز کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیدار ہوئے ہیں، اور تہجد کے معنی ہی ہے بیدار ہونا۔ تو تہجد کے لیے بیدار ہونا شرط ہے، یعنی نیند سے جاگنا شرط ہے، نیند کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے آنا شرط ہے۔ تو کچھ دیر آرام کر لے، جو ہے نیند کا غلبہ آنکھوں کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر لائے، پھر اس کے بعد آپ عشاء کے کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سے وقت تو شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع فجر سے پہلے تک یہ تہجد کا وقت رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا سونا شرط ہے، بغیر سوئے اگر رات بھر بھی آپ نماز نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ قیام اللیل ہوگی، یعنی رات کی نماز ہوگی۔ تہجد کی جو اصل فضیلت ہے، تہجد کا جو اصل بینیفٹ ہے، وہ آپ کو بیدار ہونے کے بعد ہی ملے گا، کیونکہ ایک انسان جب نیند میں چلا جائے پھر اس کے بعد بیدار ہونا اس کے لیے بڑا کٹھن ہے، اور جو جتنا زیادہ کٹھن ہوتا ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالی اجر بھی بے حد عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، رکعت سمجھ میں آ گئی، نیت سمجھ میں آ گئی، اور وقت بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے ہم یہاں پہ یہ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا جو اصل طریقہ ہے، اصل طریقہ وہ آپ کے سامنے میں ایک دم آسان کر کے رکھ دیتا ہوں، بالکل آسان جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ثنا پڑھیں گے، پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ ثنا آپ کو پڑھتے وقت نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا وتعالی جدک کا ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یعنی تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی پڑھنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو صورت یاد ہے بھائی، آپ یقین رکھیں کہ اس میں کسی بھی صورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھیں یا فلاں سورہ ہی پڑھے، تو ایسا کوئی قید نہیں ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو جو صورت یاد ہے وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں ایک ہی صورت یاد کر کے جو ہے اسے پڑھتے رہیں، لیکن اور صورتیں آپ یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ مسلمان ہے تو کم سے کم جو ہے یہ 10 صورتیں جو ہے یہ یاد ہونی چاہیے، نہیں تو کم سے کم 2 صورتیں ضرور یاد کر لیں تاکہ نماز میں بھی آسانی ہو جائے۔ جو ہماری اصل پہچان ہے مسلمان کی وہ نماز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھیں گے ہم۔ اب اس کے بعد جو ہے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جو جائیں تو اتنی دیر آپ رکوع میں ٹھہرے کہ کم سے کم ایک بار سبحان ربی العظیم کے مقدار تو ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، لیکن کم سے کم آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ یہ تسبیح جو ہے رکوع میں، بہت سارے لوگ رکوع میں گئے فٹ سے کھڑے ہو گئے،
गए, एक बार भी कहना मुश्किल होता है, इतनी जल्दी जल्दी करते हैं। तो नमाज में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना है। नमाज आप पढ़ रहे हैं, सुकून के साथ इत्मीनान का मुजाहिरा करें और रब की बारगाह में इस अंदाज में खड़े हों कि रब तबारक व तआला हमें देख रहा है, और बिल्कुल इत्मीनान के साथ अच्छे अंदाज में, अच्छोते अंदाज में आप कुरान पढ़ें या उसकी जो तस्बीहात पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। फिर सजदे में भी आप इतनी ही मिक़दार में 3 बार सुबहाना रब्बी यल आला बिल्कुल ठहर ठहर के पढ़ेंगे। सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला ऐसे नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई? बहुत सारे लोग इतना तेज़, इतना फास्ट पढ़ जाते हैं कि कोई उस जो खुद पढ़ रहा है उसे भी समझ में नहीं आता। तो ऐसा भी नहीं करें, बिल्कुल आराम, बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप जो है तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर कायदे में जब आप 2 रकात के बैठेंगे तो अत्तहियात है, दरूद इब्राहीम है, दुआए मासूरा है, ये सब याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि हर नमाज में ये ज़रूरी पढ़ा जाता है। तो आप इसे जो है याद कर लीजिए सही तरीके से, फिर उसके बाद आप नमाज अदा कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक गलती जो बहुत बड़ी होती है, जिसकी बुनियाद पे नमाज होती ही नहीं, वो गलती ये है कि वक्त का ख्याल नहीं रखा करते और आखिर वक्त में जो है पढ़ते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो तुलूए फजर शुरू हो जाता है और नमाज लोग पढ़ रहे होते हैं, जबकि लोग इंतज़ार करते हैं कि अभी तो फजर की अजान नहीं हुई तो फजर का वक्त शुरू थोड़ी हुआ। भाई, फजर का वक्त शुरू होने के कुछ देर बाद में अजान होती है, कई जगह 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद में अजानें हुआ करती है। तो ये फजर की अजान फजर का वक्त शुरू होने की दलील नहीं है, बल्कि फजर का वक्त शुरू हो जाता है, उसके कुछ देर के बाद अजान दी जाती है। जैसे अभी रमज़ान शरीफ में सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, 5 मिनट का वक्फ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद अजान दी जाती है। तो सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो गया। तो अब उसके बाद जो सोचते हैं कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अजान में 5 मिनट बाकी है, फटाफट 2 रकात पढ़ लेते हैं कम से कम, तो फिर ये नमाज नहीं होगी। अगर फजर का वक्त शुरू हो गया है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? वीडियो को शेयर लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।